कलाकृतियां बनी हुई है उसको निकालने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। जबकि माननीय जिला न्यायालय में हमारा मुकदमा होने के बाद लंबित है और पुलिस अधीक्षक साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि न्याय हो हमारे सबूतों जिला कलेक्टर के सामने पेश हुआ है, क्या मांग रखी है? आज हम माननीय जिला कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक जी के सामने हमने एक अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट फॉर इमीडिएट एक्शन एक ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि हमारा केस दरगाह के नीचे शिवजी का मंदिर है, इसको लेके माननीय जिला न्यायालय अजमेर में चल रहा है, जिसमें हमारे याचिकाकर्ता राज्यवर्धन सिंह परमार राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना हैं। और इसी में हमने ये मांग की, हमारे पास सुविज्ञ सूत्रों द्वारा पता चला कि पिछले दिनों जब से हमारी याचिका एडमिट हुई है उसके बाद से ये चाहते हैं और कर रहे हैं, खुदाई करते हैं, रात को खुदाई करते हैं, दिन को खुदाई करते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं। और जहाँ सप्तपति बनी है, सतिया बना है, ओम बना है, जहाँ कमल का फूल बना है, जहाँ नंदी बने हैं, जहाँ गाय और बछड़े बने हैं, जहाँ ओम नमः शिवाय लिखा है, जहाँ ओम लिखा है, उन चीजों को मिटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं, गवाही सबूतों और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो काम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का था, ऐतिहासिक संरक्षण चीजें करना चाहिए थी, वो लोग कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने कुछ, आपने भी देखा होगा, कुछ खामिद जो उनके थे उनको अब बाहर कर दिया है, उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं, कई जगह पर आम आदमी की एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह से ये सारे सबूतों को मिटा रहे हैं। इसी की मांग हमने माननीय जिला कलेक्टर और एसपी साहब से की है कि वो इसमें वीडियोग्राफी बना ले, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपनी जांच करे और तथ्यों के साथ किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म के लोगों को भी न्याय मिले और ये न्यायपालिका का भी कर्तव्य है, शासन प्रशासन का भी कर्तव्य है। हमें राजस्थान सरकार, शासन प्रशासन, भारत सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय होगा और सनातन धर्म और हिंदुओं के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लगातार धमकियां भी इस बात को लेकर दी जा रही हैं, जब से पिछली डेट से आए परमार जी को, मुझे भी, लेकिन धमकियों से हम डरने वाले नहीं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहें, वो कुछ भी समझे, हमें शासन प्रशासन, पुलिस और गृह मंत्रालय, आईबी सब पर भरोसा है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे और इस देश के और दुनिया भर में फैले सनातन धर्म के करोड़ों लोगों को न्याय भी मिलेगा, न्याय होते हुए दिखेगा भी। और महाशिवरात्रि पर गंगा जल जो आज भी हम नहा के आए हैं पुष्कर और ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना करके आए, और वहां से हमें और दिव्य कुंभ महाकुंभ से भी हम प्रयागराज से जल लाकर यहाँ चढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें भक्ति भाव, आस्था, श्रद्धा और सनातन धर्म की जीत होगी। धमकी देने वाले धमकी देते रहते हैं। जीवन देना प्रभु का काम है, परमात्मा का काम है। हमारा रास्ता अच्छा है, यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। धमकियों से कोई डरने वाले नहीं है। हमें भी धमकियां लगातार दे रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप, लगातार अननोन कॉल, देश से विदेश से, वहां से अननोन नंबर, अनआइडेंटिफाइड नंबर से लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शासन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, न्यायपालिका पर, माननीय गृह मंत्रालय पर, माननीय भारत सरकार पर, माननीय राजस्थान पर सरकार पर पूरा भरोसा है। धमकियां देने वाले वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की भावना। हमारा सनातन धर्म विश्व के कल्याण, प्राणियों में सद्भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है। उसी पर हम जीवन में चलते हैं और वही हमारा आधार है। इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सरकार काम करेगी अपना। क्या साक्ष्य मिटाने का ये
ये साक्ष्य मिटाने का, इसीलिए हमने इसमें दिया है, साक्ष्य मिटाने का, सबूत मिटाने का, और हमारी धार्मिक आस्था, फैथ, विश्वास, हिस्टोरिकल हेरिटेज को भी मिटाने का हो रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का भी केस लड़ रहा हूं, उसमें भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज ने आदेश कर रखा है इसी तरह का। संभल में आपने देखा, वाराणसी में आपने देखा, इसी तरह साक्ष्य मिटाने का कार्य हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए, सबूत और तथ्य मिलने चाहिए, होने चाहिए। बिमला देवी जी आई हैं साथ में, बिमला देवी जी हैं, एचएन सिंह जी हैं, संजय जी हैं, और विश्वराज सिंह, एडवोकेट विश्वराज सिंह। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, हमें अपने प्रशासन और शासन पर पूरा भरोसा, बहुत अच्छी तरह मिले, सारी बात सुनी, सारी बात डीएम साहब ने समझी, और बात को समझ के देख के उन्होंने लिया है, कॉपी रिसीव करा के दी है, और आश्वासन दिया है कि वो जांच कराएंगे और कुछ भी गलत उनके रहते नहीं होगा और नहीं होने देंगे यदि इस तरह से ऐसी कार्रवाई हुई है। क्योंकि लगातार ग्राइंडिंग करना, लगातार सबूती तो होते हैं, अब गाय बनी है, कई नंदी बने हैं, अब नंदी मिटा दिए जाएंगे तो पत्थर रह जाएगा, गाय मिटा दी जाएगी तो पत्थर रह जाएगा, सतिया मिटा जाएगा जो हमारा बना होता है वो मिटा दिया जाएगा, 2.5 दिन के झोपड़े के बाद सबूत मिटा दिए जाएंगे, शिवलिंग के पास के मंदिर के मिटा दिए जाएंगे, कमल का फूल मिटा दिया जाएगा जो बना हुआ है। तो इस तरह से वो नहीं होना चाहिए, इसलिए चाहिए।